यूपी में गर्मी का कहर लगातार जारी है। आम जनता को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार अधिकारियों की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं। आखिर सरकार के आदेशों को अधिकारी कितना मान रहे हैं। क्योंकि जब हमारी टीम ने रियलिटी चेक किया तो जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली थी। न तो पानी की व्यवस्था, न तो नल की व्यवस्था। ऐसे में आज जिम्मेदारों को जगाने का काम हम करेंगे, उनसे पूछेंगे, जानेंगे और आप भी पूछिएगा, जानिएगा। हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमसे कमेंट करके जान सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं, उन अधिकारियों तक आप पहुंचाइएगा। ये रियलिटी चेक देखिए और समझिए आखिरकार चल क्या रहा है। इस समय मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय गरेड़ में। यहाँ पे जो डॉक्टर बैठे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आपकी अंदर पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर जो भी देखिए टूटी लगी वो भी टूटी हुई है, यहाँ कोई वो नहीं है और यहाँ जो गंदगी की अंबार लगी हुई है। जबकि ये आयुर्वेद विभाग है, इससे आयुर्वेदिक की दवाएं होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो यहाँ है देखिए बोरे में गमला सजाया गया है। यहाँ आयुर्वेद विभाग है, ये है। दूसरी बात की ये आपका ऑफिस है, यहाँ पर ऑफिस पे फार्मासिस्ट यहाँ पे दवाएं। तो आप ये बता दें कि देखिए अब सफाई हो रही है और यहाँ पर ये वार्ड है, इसलिए अगर मान लीजिए आयुर्वेद की जो लोग पेशेंट अगर भर्ती हो तो उसके लिए ना पानी की व्यवस्था है, कुछ व्यवस्था है किसी प्रकार का, देख सकते हैं कितना गंदा पड़ा हुआ है। वही अब बात करें यहाँ फार्मासिस्ट देखिए क्या है, डॉक्टर तो किसी दूसरे अस्पताल पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, यहाँ पर से वो अतिरिक्त कहीं चाहिए। यहाँ फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट से बात कर रहे हैं कि क्या भाई साहब यहाँ आप किस पर फार्मासिस्ट के पद पर जो यहाँ पे पानी पीने उने की कुछ व्यवस्था है नहीं, तो क्या जो मरीज आते हैं वो पानी प्यार टेम्परेचर इतना बढ़ा है उसके बाद कैसे आंगन में इंडिया मार्ट का हैंडपंप लगा हुआ, तो क्या इंडिया हैंडपंप से पानी आता है या उसी तरह वो भी खराब नहीं? ठीक है, आता है। तो यहाँ पर बाकी आपके यहाँ जो कैंपस में कुछ लगा है नहीं? इंडिया मार्ट का बगल दूर है, कैंपस है दूर है। आपके यहाँ जो टोटी सप्लाई उप्लाई अगर भर्ती हो मरीज तो उनको की व्यवस्था नहीं, ओपीडी अस्पताल है, यहाँ आउटडोर पेशेंट कुल मिलाकर पानी है कि नहीं व्यवस्था? नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं। क्या नाम है आपका? राजीव पांडे। जैसे पांडे राजीव फार्मासिस्ट हैं, इन्होंने कहा पानी की व्यवस्था नहीं है। एक मात्र कैंपस में इंडिया मार्ट का हैंडपैप है जो यहाँ पे ये उपकेंद्र विश्वास विभाग में चलता है, वो और ये दोनों के बीच में मात्र एक हैंड इंडिया का हैंडपैप है। बाकी यहाँ पानी पीने की कोई व्यवस्था, शुद्ध वाली व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं। इस समय मैं मौजूद है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर, जो ये मिनी एक डिस्ट्रिक्ट मानक की मांग भी हो रही है और यहाँ पर तहसील है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे की कितनी भीड़ है और यहाँ पर मरीज जो क्षेत्रीय यहाँ के मरीज हैं वो काफी दूर से आते हैं। लेकिन आपको साफ ये बता दें कि जो रियलिटी चेक कर रहे हैं इसमें ये टोटी है, आप देख सकते हैं पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि ये सब स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था है कि स्वास्थ्य विभाग तो खुद बीमार है, लेकिन साथ ही साथ आपकी जो पानी पीने की व्यवस्था है उसकी बात करें तो टोटी में पानी नहीं। वहीं ये देखिए आप नल है जो टूटा हुआ नल है, इसमें न पानी की व्यवस्था है। आखिर यहाँ लोग जो मरीज भी आ रहे हैं कहाँ क्या पानी पियेंगे, कौन पानी पियेंगे? आपको बता दें कि ये दूसरा जो आरओ बनाया गया है, देख सकते हैं आप आरओ की स्थिति ये है कि जो ये अलमारियां से दबा हुआ, अलमारी है, अलमारियों से दबी हुई है। लेकिन आप इसी के पीछे आप देख सकते हैं जो ये जो इसका सिस्टम है जो पानी फिल करने वाला है, ये बाहर टूटा हुआ है और बाहर टूटा हुआ है। ये स्थिति है जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर के। यहाँ के लोगों का कहना है कि पैसे से खरीद कर पानी पीते हैं, यहाँ पर न पानी की व्यवस्था है, जबकि यहाँ के क्षेत्रीय अस्पताल है, यहाँ पर काफी संख्या में लोग आते हैं, भीड़ होती है, लेकिन यहाँ पर पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है और मरीजों की मजबूरी से खरीद कर पानी पीना पड़ता है। और रही सवाल डॉक्टर की, देखा जाए कि यहाँ पानी पीने की क्या व्यवस्था है, जो इसकी रियलिटी चेक की जाए तो ये पानी की क्या व्यवस्था है। जो मरीज आएंगे डॉक्टर से बात करेंगे कि डॉक्टर ये जो अस्पताल है इस अस्पताल में क्या पीने की व्यवस्था है या नहीं पानी। डॉक्टर साहब आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर राजीव यादव। सर ये बताएं जो यहाँ पर मरीज आएंगे उनके पानी पीने की क्या व्यवस्था है? पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं, तो
तो आखिर ये लोग आते होंगे या आप कैसे पानी पीते हैं? मैं तो घर से लाता हूँ पीने के लिए, पानी पीने की व्यवस्था अभी तक फिलहाल नहीं। यहाँ कोई टूटी-वूटी कोई नहीं लगा, कुछ नहीं लगा? टूटी लगा हुआ है, समरसेबुल खराब पानी आता है कि पानी उसमें? कब? तो पानी मतलब डॉक्टर साहब को ये है कि यहाँ पानी नहीं आता है, जो मरीज होंगे उनके लिए भी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पर जो रियलिटी चेक किया जा रहा है, तो पानी के नाम पर जीरो यहाँ पर डॉक्टर जो हैं वो भी पानी लेके घर से आते हैं और पानी पीते हैं, तो मरीजों को क्या दशा होगा, ये तो समय बताया जाएगा। और साथ ही अगर एक बात बताएं कि ये बगल में ही आप देख सकते हैं टोटी तो लगी है, लेकिन यहाँ पर दिखा दें आपको कि ये पानी नहीं है तो पानी आता है। यहाँ पर जब से बिल्डिंग बनी है तब से यहाँ पे कोई भी पानी नहीं आता है और जो डॉक्टर चाहे अन्य लोग होते हैं वो कर्मचारी वो अपने घर से पानी लाके पीते हैं। घनश्याम मिश्र, इंडिया न्यूज, देवरिया। सरकारी राजस्व को बढ़ाने के लिए तहसील परिसर वो जगह होती है जहाँ पर लोग राजस्व में बढ़ावा करते हैं और वहाँ पर ज्यादा सभी लोग जो है अपनी प्रॉपर्टी का बैनामा या लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। तस्वीरें मैं दिखाऊंगा आपको, भयंकर गर्मी पड़ रही है। अलीगढ़ के खोल तहसील की ये तस्वीर है, आप देख पाएंगे कि जो आम आदमी वहाँ बैनामा करने या लिखवाने के लिए वहाँ पहुंचा है उसके लिए ना तो बैठने की व्यवस्था है न पीने के लिए पानी है। आप देख पाएंगे बुजुर्ग व्यक्ति जो के सामने है बैनामा कराने के लिए पहुंचे हुए हैं, कैसे सीटों पर बैठे हुए हैं, गर्मी से बदहवास नजर आ रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि बाबा क्या मामला है। जरा साइड, बाबा क्या नाम है आपका? रामचरण। अच्छा, किस लिए आए हैं आप यहाँ पे? बैनामा कराने। यहाँ पानी की व्यवस्था है, गर्मी से कुछ राहत है? ना कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। अधिकारी अंदर एसी में बैठे हुए हैं और आप लोगों के लिए व्यवस्था ही नहीं है? नहीं, पानी की कोई जगह नहीं है, पानी की भी जगह नहीं। नहीं। बाबा कैसे परेशान है आप? क्या नाम है आपका? मेरी जीव कामना कर रही हूँ। गर्मी से परेशान है? हाँ, गर्मी से परेशान है। देखिए ये जो वृद्ध हैं बेचारे यहाँ पहुंचे हुए बैनामा के लिए, जैसा कि उन्होंने बताया कि ना पानी की व्यवस्था है ना बैठने की व्यवस्था है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से बुजुर्ग लोग पहुंच रहे हैं और ऊपर चलते हैं और भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि आखिर जिस विभाग की हालत ये है जहाँ से राजस्व मिलता है, सरकारी खजाना मिलता है और ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ आम आदमी बैनामा करने पहुंचता है तो उसके लिए उचित व्यवस्था नहीं है, ना पीने का पानी और गर्मी का माहौल ये है। कुछ कहना चाह रहे थे, क्या नाम है आपका? बहुत दिनेश कुमार। बहुत गर्मी है यहाँ पे और व्यवस्था आप देख लीजिए और कितनी भीड़ है ये आप देखिए। अधिकारी और बड़े बूढ़े सब परेशान है पीछे की तरफ। अधिकारी एसी दफ्तरों में बैठे हुए हैं और आप लोगों के लिए व्यवस्था है? हाँ, ये तो है ये सर, देख लीजिए सर, आप ही देख लीजिए, पंखे भी ऐसे चल रहे हैं सर। व्यवस्था बनाएं, अच्छी तरह से व्यवस्था बनाएं। देखिए तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि किस तरह से लोग गर्मी से परेशान हैं और लोगों को समस्या है और भीड़ का आलम भी है। आप देख पाएंगे कि ये देखिए जरा अंदर की तस्वीरें दिखाइएगा कि किस तरह की भीड़ यहाँ पर है, क्योंकि व्यवस्था होनी चाहिए कि लोग टोकन देना चाहिए और उसके बाद में जब उनका नंबर आए तब वो अंदर हॉल में पहुंचे, लेकिन यहाँ पर ना तो व्यवस्था है ना टोकन की व्यवस्था। और मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, जरा अंदर दिखाइएगा कि अंदर दिखाइएगा, जरा इधर लाइए। तस्वीरें आप सामने देख पाएंगे, जरा हटना भैया, थोड़ा साइड होना। देखिए सामने अधिकारी जो है एसी रूम में आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन जो आम पब्लिक है कहीं ना कहीं गर्मी से परेशान है, उसको राहत के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, थोड़ा अंदर आइएगा और दिखाइएगा कि अंदर जाके ये जो तस्वीरें हैं, इधर आम पब्लिक है और इधर सामने अधिकारी जो है एसी के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि किस तरह उस विभाग में ऐसे लोगों के साथ बर्ताव किया जा रहा है जहां से कि विभाग को कमाई होती है, सरकारी खजाने में बढ़ोतरी होती है। गर्मी का प्रकोप लगातार जारी और ऐसे में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कड़ाके की जो गर्मी पड़ रही है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन का अलर्ट भी है कि दोपहर में 11 बजे के बाद लोग घर से बाहर न निकलें, बेहद जरूरी काम हो तभी बाहर निकलें। ऐसे में मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये जो तस्वीर है ये नुमाइश मैदान के चौराहे के पास की है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ट्रैफिक कर्मी आपको नजर आएंगे जो कि अपनी ड्यूटी बाकायदा कर रहे हैं। यहाँ पर 3 से 4 पुलिस कर्मी, ट्रैफिक कर्मी रहते हैं, लेकिन उनके बैठने के लिए, खड़े रहने के लिए ना ही कोई सेट की व्यवस्था की है और ना ही साथ में किसी भी तरह की कोई पानी पीने की व्यवस्था की गई है। हालांकि हमने इनसे जब बातचीत करने की कोशिश की तो इन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया, क्योंकि हो सकता है कि विभागीय अधिकारी इन पर कार्रवाई करें, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हमारी तरह आम इंसान है और जब पूरे दिन दोपहर में जब कड़ाके की गर्मी होती है उस समय भी इन्हें अपनी ड्यूटी पे ऐसे तैनात रहना पड़ता है। आप देख पाएंगे तस्वीरों में ना तो आपको कोई शेड नजर आ रहा होगा, ना ही कोई गुम्बद नजर आ रहा होगा, ना ही आपको किसी तरह की पानी की कोई पीने की व्यवस्था आपको नजर आ रही होगी, लेकिन ड्यूटी है बाकायदा यहाँ करते हुए नजर आएंगे। तो आप देखिए किस तरह से, क्योंकि गर्मी है
है, पारा बढ़ेगा, बीमार होने के चांसेस रहते हैं। इस तरह लगातार ऑरेंज अलर्ट भी है। गर्मी का पारा लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में सारसोल बस स्टैंड की स्थिति मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर गर्मी से बचने के लिए ना तो यात्रियों के लिए कोई सुविधा है और ना ही यहाँ के रोडवेज जो कंडक्टर या परिचालक या जो चालक है उनके लिए कोई सुविधा है। सबसे पहले तस्वीर आप देख पाएंगे, तस्वीरों में आप देखेंगे कि यात्री जो है वो खुले में खड़े हुए हैं। आपको ना तो छांव नजर आएगा, ना बैठने का कोई स्थान नजर आएगा। तमाम लोग यहाँ आप देख पा रहे होंगे गर्मी में खड़े हुए हैं। साथ ही चलते हैं, बात करते हैं जो ड्राइवर कंडक्टर है उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे आखिर क्या क्या सुविधाएं हैं। आप देख पाएंगे, देखिए ये बसें ऐसी खड़ी हैं गर्मी में, यात्री भी परेशान होकर यहीं घूम रहे हैं। ना तो यहाँ पानी की पीने की व्यवस्था है और ना ही यहाँ कोई छाया से बचने के लिए किसी पेड़ या टीन शेड आदि की व्यवस्था की गई है। जबकि यहाँ से दिल्ली, पलवल, गुड़गांव, मथुरा, आगरा तमाम जगह के लिए बस जाती है। ये देख पाएंगे, देखिए ये गंदगी का आलम देखिए, दिखाइएगा इधर किस तरह से पड़ा हुआ। और ये आप देख पाएंगे सामने कि ये रोडवेज के चालक परिचालक जो है वहाँ आपको बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि आखिर इनको क्या क्या सुविधाएं, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। प्रवीण, जरा थोड़ा उठ के आइए और ये बताइए कि यहाँ पर जो बस स्टैंड है ये सारसोल वाला, यहाँ पर अब लोग ऐसे क्यों बैठे हो, मतलब धूप में क्यों बैठे हुए हो? सर यहाँ पे पेड़ लगे हुए थे, अभी वो पेड़ कट चुके हैं और अभी हमारी गाड़ी का नंबर है। अभी हम सवारी बैठा लेंगे अपनी गाड़ी में, लेकिन बैठने के लिए कहीं छाया नहीं है और सुविधा नहीं बैठने के लिए। तो यहाँ पे दीवार के सहारे थोड़ी सी छाया है, तो यहीं पे अपना बैठते हैं, अपना नंबर आ जाएगा, अपनी गाड़ी भरेंगे। तो यात्री भी काफी परेशान रहते होंगे क्योंकि यहाँ पर बैठने की व्यवस्था तो नजर नहीं आ रही है। हाँ जी सर, अब क्या करें जब यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है तो अभी। बिल्कुल जी सर। और पीने की पानी की व्यवस्था भी ऐसी नजर आ रही है यहाँ पर? सर पीने की पानी की व्यवस्था तो उधर है, वाटर कूलर लगा हुआ है, जो पानी उधर चलता रहता है। लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर पानी कभी आता है कभी नहीं आता। सर वो तो अब बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ। और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका दादा? मैं तो यहाँ को रहने वाला ही ना हूँ। ये जो गर्मी में आप यहाँ आए हैं, आपको कुछ लग रहा है कि गर्मी पड़ रही है? नहीं, पेड़ थे वो भी कट गए, पेड़ थे वो भी कटवा दिए। वो भी कटवा दिए? हाँ, तो कैसे? बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब जैसे अभी सुबह का समय, गर्मी बढ़ेगी तो कहाँ फिर यात्री पहुँचेंगे? बस स्टॉप उसमें बैठिए, बस स्टैंड जो बना हुआ है ये छोटा सा, उसमें कितने लोग आ जाएंगे? तो जितने हैं उतने आ जाएंगे। उसके बाद गाड़ियाँ चल रही हैं, जाए बैठो और जाओ। और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा मनोज जी, ये बताइए कि आप यहाँ कंडक्टर हैं, आप देखते हैं कि यहाँ सुविधाएं हैं कुछ? यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है और इतनी गंदगी है, यहाँ पे बैठने की भी जगह नहीं है। गर्मी तो है ही है, गर्मी तो है, लेकिन गंदगी देखो कितनी गंदगी कितनी है यहाँ पर। आप बताइए भैया, आप कुछ बता रहे थे, क्या क्या सुविधाएं हैं पानी के लिए, क्या कर रहे थे? भाई पानी की ना तो पानी की सुविधा है ना बैठने की है। यहाँ यात्री लोग जितने आते हैं उतने धूप में बैठते हैं। यहाँ कब तक धूप में बैठे आप बताइए? इतनी भीड़ रहती है, ना कोई सुविधा बैठने की, ना उठने की, ना गाड़ी खड़ी होने की। इतनी गंदगाई है, गंदगाई में यात्री लोग क्या करें? बिल्कुल यात्रियों के लिए समस्या है, लेकिन बात की समस्या कुछ नहीं है। यात्रियों के लिए सुविधा होनी चाहिए इतनी, जो कि यात्री आए तो घंटे घर। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर जो यात्रियों के लिए ना तो सुविधा है और ना ही जो रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टर है इनके लिए भी कोई सुविधा है, ना पानी की सुविधा है। और गर्मी का पारा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों को काफी समस्या को सामना करना पड़ रहा है। बात कीजिए अधिकारियों की, तो अधिकारियों के लिए तमाम VIP ऑफिसेज हैं, AC लगा हुआ है, आराम से अधिकारी अपने AC दफ्तर में बैठकर अपनी नौकरी करते हैं। लेकिन जो सुविधाएं, बेसिक चीजें हैं, पानी की, छांव की, ये भी सुविधाएं जो फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज, अलीगढ़। पारा 42 डिग्री के पार है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ऐसे में लोग बेहाल हैं। अभी हमारी मौजूदगी चंदौली के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे है। तमाम सारे जो मरीज हैं और यहाँ पे इलाज करवाने आते हैं। और लेकिन अगर बात करें पानी, पीने के पानी की सुचारू व्यवस्था की, तो यहाँ पे पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, पेयजल नहीं है। क्या कहेंगे भैया? सही बात है, यहाँ जिम्मेदारी रहनी चाहिए कि पानी की व्यवस्था इतनी गर्मी में होनी चाहिए। नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। जिनको बैठना चाहिए डॉक्टर साहब वो भी नहीं है, 1-2 घंटे से अवेलेबल। वो डॉक्टर नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। अभी पानी की बात कर रहे हैं। ये देखिए बाबा, प्यास व्यास लग जाए तो कैसे पानी पिएंगे? कहाँ साफ हो रहा है, खरीद के। ये देखिए हालत है। और कुछ लोगों ने बताया पीछे वाटर कूलर लगा हुआ है लेकिन खराब हो चुका है। और इधर हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे। ये पानी आ रहा है इसमें, देखें ये पानी ठंडा तो नहीं है। तब बताइए तो मरीज कैसे पियन पानी? ठंडा नहीं है तो खराब हो चुका है। ये देखिए गर्म पानी आ रहा है इसमें। वाटर कूलर तो है लेकिन हाँ पानी गर्म आ रहा है।
हाँ, गड़बड़ी हो गया है। नहीं अभी चल रहा है। अच्छा, हाँ हाँ, कोई बोल रहा था बनाए अभी। तो ये हालत है अब जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ का, पीने का पानी ये कहाँ से लाए भैया पानी पीने का? विकास खंड वहाँ से आप ब्लॉक से लेके आए हो? जी यहाँ का पानी यहाँ के पानी वहीं से है ना। वहां से लाए हो? तो ये ब्लॉक बगल में एक ब्लॉक है, ब्लॉक से पानी लेके आ रहे हैं। तो हालत ये है पीने का पानी नहीं है। अभी यहाँ बगल में हैंडपंप भी लगा हुआ है और उसकी हालत मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी क्या हालत है। भैया पानी क्या है? उधर उधर पीछे लगा। ये देखिए ये हैंडपंप का हालत ये है। देखिए ये कब से खराब पड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये हालत है। ये हैंडपंप खराब है और इस बेतहाशा गर्मी में लोग बाहर से पानी पी रहे हैं या फिर ब्लॉक के परिसर से पानी दूर से लाके पीने को मजबूर हैं। क्या कहेंगे बाबा? प्यास लग रहा है, पानी प्यास लग रहा है, पानी नहीं है, पानी की जरूरत है। पानी मिल जाए तो फिर जिंदगी बच जाए। ये इलाज करवाने हैं? नहीं हम तो ड्राइवरी करते हैं आर ओ साहब का। अच्छा, हाँ। तो ये हालत है यहाँ की चंदौली के प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर है यहाँ की। और कुल मिला के पानी की व्यवस्था नहीं है, गर्मी में लोग बेहाल हैं और एक वाटर कूलर है भी तो खराब पड़ा हुआ है कुल। और साथ ही साथ हैंडपंप की हालत तो यह है कि वहां से पानी ही नहीं आ रहा है। कुल मिला के गर्मी से लोग यहाँ पे परेशान हैं और पानी पीने का जो पानी है उसकी व्यवस्था मुकम्मल रूप से नहीं की गई है। चंदौली से इंडिया न्यूज के लिए अवनीश तिवारी। लगातार पड़ रही भीषण गर्मी से कहीं न कहीं लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ऐसे में नगर निगम या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस भीषण गर्मी हीट वेव को लेकर के क्या व्यवस्था है उसका रियलिटी चेक करने के लिए इंडिया न्यूज सड़कों पर उतरा है। और आप तस्वीरें में आपको दिखाऊं कि शास्त्री चौराहा है, इसी तरीके से गणेश चौराहा, कचहरी चौराहा, अम्बेडकर चौराहा, कोई भी चौराहा हो, कहीं भी आपको कोई प्याऊ की व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। और ना ही कोई एक ऐसा वैकल्पिक व्यवस्था है या कोई ऐसा नल है, हैंडपाइप है, बोरिंग सिस्टम है जहाँ लिखा हो शुद्ध पेयजल, शीतल पेयजल, आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी राहगीरों को होती है, ऑटो चालक को है, ई रिक्शा वालों को है, ठेले कुल्चे वालों को है कि अगर उन्हें प्यास लगती है तो वो कहाँ जाएंगे, कहाँ पानी पिएंगे, सिवाय उन्हें बोतल खरीदने को लेकर। ठंडाई, गन्ने का रस और तमाम अलग अलग दुकानें तो नजर आएंगी, लेकिन आपको कहीं भी नगर निगम या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई एक निश्चित स्थान पे जहाँ पर बोरिंग का या फिर इस तरह का चीजें लगाई जाती हैं वो आपको नजर नहीं आ रहा होगा। भाई साहब ये बताइए कि सड़कों पे आप लोग चलते कहीं कोई ऐसी व्यवस्था है पानी पीने की? तो नहीं भी देखा, कहीं नहीं देखे आप। अब ऐसे में अगर आपको प्यास लगेगा तो फिर क्या करेंगे? तो खरीद सकती है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये आम लोगों की बातें हैं और यही वजह है कि जो बातें मैं कह रहा हूँ उसमें किस तरह की चीजें हैं, क्योंकि कहीं भी किसी भी तरह की प्याऊ की व्यवस्था या फिर जो पानी पीने के लिए अलग अलग चौराहों पे अलग अलग जगहों पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। कुछ ऑटो चालकों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, दिन भर ये ऐसे खड़े रहते हैं लेकिन किसी भी जगह पर आपको पानी पीने की व्यवस्था यहाँ पे नजर नहीं आएगी। वजह क्या है, क्या लग रहा है ये बताओ कि अगर पानी प्यास लगे तो कहाँ पियो? कहीं पानी वाली व्यवस्था यहाँ है? नहीं सर, व्यवस्था नहीं है आपके पास है। कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। कोई और व्यवस्था कहीं प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ तो नहीं, आपका वो है प्रेस क्लब पे जाके कोई व्यवस्था नहीं है। अगर प्यास लगे तो क्या करोगे फिर? क्या करेंगे, उसे पानी पीते हैं हम लोग, वरना खरीद के फिर। क्या होना तो चाहिए ना कहीं ना कहीं? होना तो चाहिए, व्यवस्था तो होना चाहिए सर। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है और गर्मी कितनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आप समझिए कि जो व्यवस्था है नगर निगम या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होनी चाहिए वो व्यवस्था कहीं भी धरातल पर नहीं है, जबकि ये होना चाहिए व्यस्तम चौराहों पर। ऐसे चौराहों पर या इलाकों में एक पूरी निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए, एक जगह होना चाहिए निश्चित जहाँ पर बोरिंग की व्यवस्था हो, जहाँ पर लिखा हो शुद्ध ठंडा जल या पेयजल, जिससे लोग अपनी प्यास बुझा सके और इस हेटवेव से बच सके। लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यवस्था पूरी तरीके से नदारद नजर आ रही है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, भरतपुर। लगातार बढ़ती गर्मी को लेकर लोगों में हाहाकार है। अगर कोई व्यक्ति किसी जरूरी काम से निकलता है तो उसे रास्ते में प्यास लगती है और उसे पानी
जो है अपनी पानी पीकर वो प्यास बुझाता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें मेरठ की दिखा देता हूँ। ये मेरठ कमिश्नरी है, आयुक्त मेरठ मंडल का यहाँ पर कार्यालय। इस चौराहे पर जो लोग हैं, इस चौराहे से मेरठ कमिश्नरी का रास्ता वो निकलता है। दूसरा जो कैलाश प्रकाश स्टेडियम है उसका यहाँ से रास्ता जाता है। दूसरी तरफ की जो तस्वीर है, यहाँ की जो कचहरी है, जो लोग अपने मुकदमे के संबंधित आते हैं, वो सामने कचहरी दिखाई दे रही है। लेकिन इस चौराहे पर कहीं भी कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर किसी को कोई पानी प्यास लगती है तो वो अपनी 20 रुपए की पानी की बोतल खरीदता है और उसके बाद अपनी प्यास को शांत कर देता है। कुछ लोग हैं, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है। किस तरह यानी कि अपनी जो प्यास है वो किस तरह बुझाते हैं, क्योंकि पानी की तो व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं। सर पानी की व्यवस्था तो है ही नहीं बिल्कुल भी कहीं भी। इस एरिया में खासतौर पर ऐसा होनी चाहिए, क्योंकि आजू बाजू हमारे कॉलेज हैं, स्कूल हैं। और प्लस पॉइंट तो ये है कि यहाँ पे जो प्रशासन द्वारा या किसी नेता द्वारा घड़े रखे हैं तो उसकी व्यवस्था भी नहीं है। हमारी तो प्रशासन और सभी नेताओं से अपील है कि गर्मी जैसे सितम बढ़ता जा रहा है, बड़े तो पानी की बोतल खरीद सकते हो, छोटे बच्चे वाले हैं, महिला हो गई, वो कहाँ से खरीदेंगी? क्योंकि बहुत दूर दूर दुकानें हैं। एक घड़ी की व्यवस्था करिए या वाटर टैंक लगाया जाए। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और अगर ऐसे में आपको प्यास लगती है तो क्या करते हैं? सर हम तो अपने घर से ही बोतल लेके चलते हैं, अगर खत्म हो जाता तो 20 वाली बोतल दोबारा लेके उसमें पलट लेते हैं। यही है सर, बाकी तो यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, एक व्यक्ति हमारे साथ हो रहे हैं। क्या चाहिए? पानी की व्यवस्था है, गर्मी लगातार बढ़ रही है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ पर देखो प्रशासन के सब अधिकारियों के कार्यालय है, कार्यालय होने के बाद भी गर्मी की वजह से बाहर मटके घड़े होने चाहिए थे, जिसमें ठंडा पानी आम जनता के लिए होना चाहिए था, कुछ व्यवस्था वाटर कूलर रखे होने चाहिए थे। देख लीजिए आपने अधिकारियों के कार्यालय कुछ नहीं है। अगर हमें पानी के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, अपने लिए पीने के लिए, हमारे कुछ पीना होता है तो यहाँ पर शॉप लगी हुई है, बेलपत्ता का जूस, गन्ने का जूस, ये चीजें होती है, नारियल पानी, इससे पीते हैं और पैसे खर्च करते हैं। अब लगा दीजिए अगर हमें बोतल भी पीनी है तो 20 रुपए की बोतल मानी जाती है, और 50 रुपए का जूस है 20 रुपए का। अगर 2-3 चीजें भी ले लें तो 50 रुपए नॉर्मल है हमारे 2 घंटे के लिए। 2-4 फ्रेंड सर्कल आ जाते हैं, 100 रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन प्रशासन की तो कोई सुविधा नहीं है। और डीएम के यहाँ बताया जा रहा हूँ मशीन लगी हुई है, वो खराब है। एक बाहर है, उसमें सारी देखिए आप जाके क्या हाल है वहाँ का। बिल्कुल, क्योंकि लोगों को लगातार शिकायत है यहाँ पर, क्योंकि पानी की जो व्यवस्था है वो कहीं भी किसी अधिकारी के, चाहे कार्यालय है, लोग चाहे फरियाद वहां पर लेके आते हो, चाहे जो आम जनमानस है, चाहे कचहरी में आता हो या कमिश्नरी में कमिश्नर से मिलने आता हो, लेकिन पानी की कहीं भी कोई सुविधाएं नहीं है। इंडिया न्यूज की टीम अब मेरठ विकास प्राधिकरण में पहुंची है और सबसे पहले मैं तस्वीरें आपको मेरठ विकास प्राधिकरण की दिखा देता हूँ। ये मेरठ विकास प्राधिकरण है यानी कि एमडीए, और इसके अंदर भी यानी कि पूरे प्रांगण की बात करें तो जो यहाँ लोग आते हैं अपना नक्शा पास कराना हो या कुछ भी संबंधित यानी विकास प्राधिकरण से जो कार्य होता है वो कराना हो, लेकिन उसके बाद उनको प्यास लगती है तो पूरे प्रांगण के अंदर कहीं भी कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई वाटर कूलर यहाँ नहीं रखा गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली अगर तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ, पानी की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो विकास प्राधिकरण है उसके द्वारा पानी के फुहारे जरूर लगाए गए हैं, लेकिन आम जनमानस की प्यास के लिए कोई व्यवस्था यहाँ नहीं की गई। यह है मेरठ के डीएम कार्यालय, और मेरठ डीएम कार्यालय की मैं तस्वीरें सबसे पहले आपको देखा जाता हूँ। एक कार्यालय है जिलाधिकारी मेरठ का, और जो डीएम साहब है वो यहीं पर बैठकर जो लोग आते हैं, जो आम जनमानस आते हैं, उनकी यहाँ पर फरियाद सुनते हैं। और ऐसे में लगातार जो बढ़ती गर्मी है उसने लोगों को बेहाल कर रखा है, और जब लोग आते हैं तो हालांकि उनको प्यास लगती है और प्यास लगने के बाद उनको पानी की जरूरत होती है, लेकिन पूरे कैंपस के अंदर यानी कि जो जिलाधिकारी का कार्यालय है, इस कैंपस के अंदर कहीं भी कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। एक बार यहाँ पर कुछ जो व्यक्ति बैठे हैं जो अपनी शिकायत लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं, एक बार इनसे बात। सर आप यहाँ आए हैं, कहीं पानी की व्यवस्था आपको नहीं? ऐसा नहीं। दिक्कत है, अब किस चीज की शिकायत लेके आए? सर ये अपनी जमीन का देखना है, पानी देख। हाँ कहीं मिलकर नहीं है पानी, इसी देर से आप यहाँ पानी 10 मिनट का वही बोतल ले रखी है साथ में। क्या कहेगी पानी की? देखो हम यहाँ पहली बार आए हैं, जानकारी
पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि दूसरी तस्वीर काफी चौंका देने वाली है। डीएम कार्यालय के अंदर जो मशीन लगी हुई है, यहाँ मशीन पूर्ण रूप से बंद है और देख सकते हैं कि इस मशीन को यानी कि कितना लंबा समय यहाँ पर खराब जो मशीन है उसको हो गया है, क्योंकि इस मशीन के अंदर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर वो है मशीन पर जो यहाँ जाले लगे हुए नजर आ रहे हैं और साथ में आप देख सकते हैं कि जो मशीन है वो काफी लंबे समय से यहाँ पर मशीन के आसपास कहीं साफ नहीं हुआ है। दूसरी तरफ एक छोटी मशीन और जो छोटा एक वाटर जो कूलर होता है पानी ठंडे करने वाला वो भी रखा हुआ है, उसके तार कटे हुए हैं, उसका कहीं से कनेक्शन यहाँ से नहीं किया गया। कह सकते हैं कि जो डीएम कार्यालय है यहाँ पर कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो आने वाले जो आम जनमानस है उनको लगातार यानी कि प्यासे वो यहाँ आते हैं और लेकिन आसपास जब वो पानी नहीं मिलता तो उनके द्वारा पानी की बोतल खरीद के अपनी प्यास बुझाई जाए।